देखिए, पीएम मोदी अनवील्स आदि गुरु शंकराचार्य स्टैचू एट केदारनाथ, यानी केदारनाथ में, उत्तराखंड के केदारनाथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे शंकराचार्य जी थे उनके स्टैचू का उद्घाटन किया है, या उसको कह सकते हो अनवील किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, हमारे लिए स्टैचू से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हालांकि कभी आप जाइएगा तो देखने जाइएगा, क्योंकि अगर आप कहो कि हिंदू धर्म को फिर से रिवाइज किसने किया था तो वो एक ही नाम आता है और वो नाम है हमारे शंकराचार्य जी का। तो चलिए देखते हैं शंकराचार्य जी के बारे में, क्योंकि इनकी मूर्ति अभी आई है, स्टैचू इनका आया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपने इस बहुत सारी फोटो देखी होंगी बचपन से, कई लोगों के घर में भी ये फोटो लगे होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये है कौन। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके बर्थ की बात कर ले तो 788 में इनका जन्म होता है कोची केरल में, यानी एक कलाड़ी नामक जगह होती है। अगर मैं केरल वर्ड है सही से नहीं बोल पा रहा हूं तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। KALADI यानी कालड़ी या कलाड़ी नामक जगह थी कोची केरल में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में ही समाधि ले ली थी, तो बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हिंदू धर्म के लिए किया है, तो इनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये शिव भक्त थे, यानी शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत दिया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत या अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अद्वैतवाद, यानी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये इनका एक दार्शनिक क्षेत्र में योगदान था। साथ ही साथ अगर हम देखें, इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इन्होंने हिंदू धर्म को फिर से जागृत किया, फिर से रिवाइव किया। क्यों? क्योंकि हमको पता है इनके काल में इस समय, यानी आप देखोगे 788 के करीब, तो यहां पर क्या था कि हिंदू धर्म का डिक्लाइन हो गया था, और इस समय जो बुद्ध रिलीजन था, बुद्धिज्म था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। उसी समय एक व्यक्ति का जन्म हुआ और उसका नाम था शंकराचार्य, और उसने हिंदू धर्म की बागडोर अपने हाथ में ली और पूरे भारत का दौरा किया, और हिंदू धर्म को जिस व्यक्ति ने फिर से रिवाइव किया, फिर से पुनर्जीवित किया, उसमें एक ही नाम आता है, वो नाम है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। और कहा जाता है कि जब वो भारत का दौरा कर रहे थे तो कई जगहों पर उन्होंने अपने तर्क शास्त्र से बहुत सारे लोगों को पराजित किया, उसमें बहुत सारे बौद्ध धर्म के जानकार भी थे। तो ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, और आज जिस रूप में आप हिंदू धर्म को देखते हो उसको खड़ा करने का जो एक, अगर आप सबसे बड़ा योगदान देते हो, जिस मामले में इनकी सराहना की जानी चाहिए, तो वो कौन है? वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। और वो मठ कौन से थे? अगर हम देखें मठों की बात कर लें तो सबसे पहले हम देखें ईस्ट में तो आपको पूरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ मिल जाएगा। अगर हम वेस्ट में देख लें तो द्वारका मठ मिल जाएगा गुजरात में। अगर हम नॉर्थ में देख लें तो बद्रीनाथ, यानी आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में। और साउथ में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ मिल जाएगा। तो इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का संस्कृत में कमेंट्री लिखी या टीका लिखा, जैसे इन्होंने उपनिषदों पर टीका लिखा, ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता पर भी इन्होंने टीका लिखा। तो ये इनकी कुछ बड़ी रचनाएं थी। साथ ही साथ इन्होंने कुछ अलग से भी कुछ बहुत सारा लिखित काम किया या रिटन वर्क किया, जैसे निर्वाण शतकम या ब्रह्म सूत्र भाष्य जैसे इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।